तड़पती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, जरा देख जो कुछ हो रहा है होने वाला है, भला धरा क्या है अहले कौन की दास्तानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की इस पुररौनक बज़्म में मुझे आप लोगों से जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम जमहूरिया। मैं यौम जमहूरिया के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि उनका तज़किरा दिलों को जोश व खुशी से भर देता है। इसी तरह 26 जनवरी का दिन एक दिन ही नहीं बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी के बेमिसाल जज्बे कुर्बानी का पैगाम भी है। इसीलिए इस दिन की तारीख़ अज़मत के पेश नज़र हम शहर के हर करिए, हर कस्बे, तमाम कॉलेजों, तमाम मदारिसों में हम 26 जनवरी को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। जैसे कि आप सब बहुत से वाकिफ़ हैं कि हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं तो अपने वतन अजीज़ का 76वां जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कल 26 जनवरी का दिन गुजर चुका, तो आप ये ना सोचें कि कल की तकरीर होनी चाहिए और आज नहीं हो रही, तो इससे हमें कोई नफ़ा नहीं, बल्कि एक हदीस का मफ़हूम है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यौम जमहूरिया किस वजह से मनाया जाता है, इसके मनाने की वजह क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। तो मोहतरम सामीन, एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी, आईने दिन का हुआ था इसी दिन निफाज, उस दिन की यादगार है 26 जनवरी। मोहतरम सामीन, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खुसूसन उलमा और तमामी मज़ाहिब के लोगों ने बहुत जिद्दोजहद की है। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गया। फिर सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि हमारे मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक आइन, एक दस्तूर की ज़रूरत है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क का निज़ाम बनकर तैयार हो गया। फिर उसको 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को जो मुल्क में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज़ हुआ और हमारे मुल्क में जो 1935 से बरतानवी आइन नाफिज था उसको मनसूख कर दिया गया। 1950 26 जनवरी को खुद हिंदुस्तानियों को अपना बनाया हुआ निज़ाम लागू कर दिया गया। यानी हर शहरी को इस बात की ज़मानत दे दी गई कि वो हर किस्म से आज़ाद है, उसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती का मामला नहीं किया जाएगा, उसके साथ किसी भी किस्म की बराबरी का मामला नहीं किया जाएगा, वो अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करके रह सकता है। मोहतरम सामीन, ये जश्न यौम जमहूरिया जो है, हम इस तकरीब को इसीलिए एहतमाम करते हैं कि हमारे असलाफ जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपनी जानों को नजराना पेश कर दिया, हम उनके खातिर तराने, नगमे, तकरीरें वगैरह पेश करते हैं। तो
तो इसीलिए 26 जनवरी की यौम जमहूरियत का हम बनाते हैं। ये तो यौम जमहूरियत की बात रही। अब आइए हम ये समझते हैं कि जमहूरियत के नाम पर जश्न क्यों मनाते हैं। तो बहार और जश्न का ये दिन एक दो उंगली कटा करके नहीं मिला, एक दो साल एहतजाज करने के बाद नहीं मिला। अगर आप 1857 की बगावत से तारीख का हिसाब करेंगे तो 1947 तक 90 साल बनते हैं। ये सच है कि मुगल सल्तनत के जवाल से अंग्रेजों को उरूज मिला, लेकिन अंग्रेजों का पहला जहाज तो 1601 में ही आ चुका था। इस हिसाब से हिंदुस्तान जन्नत निशान से अंग्रेजों का इनकिला 1947 में 346 साल बाद हुआ। इस दौरान जुल्म बर्बरियत की एक तवील दास्तान लिखी गई जिसका हर सफा हिंदुस्तानी की खून से लथपथ है। जज्बा आजादी से सरशार, सर पर कफन बांधकर आदिश अफरंगी में कूदने वालों में मुसलमान भी पेश पेश थे। लहू वतन का रंग लाकर ही रहा, लहू वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तां आजाद है। सामईन हजरात, 1948 में ये दास्तान हुर्रियत बड़ी दिलदोज है। मैं मुख्तसरन आपके सामने बताऊंगी कि 1948 में यूरोप वाले एक अरबी मल्लाह की मदद से समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान में आए और उन्होंने कलकत्ता से अपनी तिजारत का आगाज किया और एक अरसे तक खूब ज्यादा नफा कमाया। और फिर उनकी देखा देखी में दूसरे ममालिक के लोगों ने यानी थाईलैंड और इंग्लिस्तान के लोगों ने भी हिंदुस्तानी दौलत को लूटने का प्लान बना लिया। फिर इंग्लिस्तान के एक ताजिर 30,000 पाउंड अंग्रेजी सिक्कों को जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई और उनका पहला जहाज 1601 में हिंदुस्तान में आ गया। लिहाजा उस वक्त हिंदुस्तान में अकबर बादशाह के बेटे की हुकूमत थी जिसका नाम सलीम नूरुद्दीन और लक़ब जहांगीर था। जहांगीर ने हिंदुस्तानों की अंग्रेजों की खूब खिदमत की और बाकायदा उनको तिजारत की इजाज़त दे दी। मरकज में मुगल सल्तनत बहुत कमजोर थी, इसीलिए अंग्रेजों को आज़ादी नहीं मिली। लेकिन शाहजहां के दूसरे बेटे औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद अंग्रेजों को मुल्क पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया और उनको उस वक्त मुल्क पर कब्जा करने का मौका मिल गया और उस वक्त उन लोगों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया और उन शातिर अंग्रेजों की खतरनाक मंसूबों को भांपकर जिस मर्द मुजाहिद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया वो शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दीन दौला है। लिहाजा उनके बाद 1799 में शेर मैसूर सुल्तान टीपू ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। सुल्तान टीपू की जान का नजराना पेश करते हुए उनकी शहादत पर अंग्रेज फातेह हार्ड लारिस ने फख्र मुसरत के साथ ऐलान किया कि आज हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज फातेह हार्ड लारिस ने उनकी शहादत पर फख्र मुसरत के साथ ऐलान किया कि आज हिंदुस्तान हमारा है। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न इसका न उसका न मेरा न तेरा, ये वतन है सभी का बचा लो इसे। लिहाजा दिल्ली तक रास्ता साफ था। 1803 में हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग फातिहाना अंदाज में दाखिल हो गए और फिर मुगल सल्तनत के बादशाह से शाह आलम सानी से मुआहदा लिया। गोया कि वो मुआहदा इस बात का ऐलान था कि आपसे मुल्क जो है गुलाम हो चुका, अब मुल्क से जो है आज़ादी हट गई। तो लिहाजा उस वक्त सैयद अहमद सईद और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पूरे कौम में आज़ादी की आग लगा दी, पूरे मुल्क में आज़ादी का दौरा कायम कर दिया और बालाकोट की पहाड़ी पर 1831 में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनने लगा और 1857 में 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और आखिरी चिराग बहादुर शाह को जिलावतन कर दिया। 57 की बगावत, जिसे ये लोग बगावत का नाम देते हैं, अंग्रेजों ने जो जुल्म सितम की जब पहाड़ियां हमारे ऊपर ढाई हैं उसमें मुसलमान भी पेश थे, तो मुसलमानों से बदला भी खूब अच्छा लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि लंबी दाढ़ी वाले और लंबे कुर्ते वाले जहां भी नजर आए तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिए जाएं। उस वक्त 5,000 मुसलमानों को सूली दी गई और 500 उलमाए कराम को तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया गया। खूने शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तां आजाद है। मोहतरम सामीन, न जाने मेरे वतन अजीज को किसकी नजर लग गई है, मेरे मुल्क में बदअमनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। किसी को यहाँ का मेल मिलाप पसंद नहीं आता, किसी को यहाँ के जमहूरी ढांचे को बदलने के लिए बेताब है, जिसकी वजह से हम कभी सिख, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम बनकर आपस में एक दूसरे के भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हमारे असलाफ जिन्होंने अपनी जानों को नजराना पेश कर दिया तो हम उनकी कुर्बानियों को ज़ाया ना करें, बल्कि हम उनकी कुर्बानियों की लाज रखते हुए हम अपने मुल्क को अमन और अमान वाला बनाएं, खुशहाली लेकर आएं, कंधे से कंधा मिला करके चलें और भाईचारगी, मोहब्बत, अखुवत को कायम करें। मैं
मैं आखिर में अपने कलम को सुकून देती हूँ अल्लामा के इस शेर के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जोरदार तालियों से इस्तकबाल।